students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 3rd of economics class 10th, मुद्रा और साख। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है साख से। किससे रिलेटेड? साख से। ठीक है। साख क्या होती है? एक तरह से हम साख होते हैं ऋण, या तो हम कहते हैं इसको ऋण, या बोलेंगे इसको लोन, या बोलेंगे इसको क्रेडिट। ठीक है। जो साख का मतलब होता है किसी से ऋण उधार लेना, किसी से कर्जा लेना, जिसको हम लोन भी बोल सकते हैं, क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है। इस पर इसकी शर्तें क्या होती है कि ब्याज की दर निश्चित होती है। जिससे भी वो ऋण लेता है वो उसको पहले बता देता है कि इतने रुपए पर इतना ब्याज लगेगा, सैकड़े पर कितना ब्याज होगा, ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है। 2%, 3%, 1%, वो पहले उसे बता देगा। उसके बाद आवश्यक कागजात के, जब वो ब्याज लेने किसी से भी जाता है, किसी भी स्रोत से लेता है, तो उसके लिए उसके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनको रखकर वो ऋण कर्जा ले सकता है। देखो, कर्जे से हर इंसान अपनी आवश्यकता को एक बार पूरा कर सकता है। मान लो किसान के पास खेती को बोने के लिए पैसा नहीं है, किसी से थोड़ा बहुत पैसा लेकर वो अपनी खेती को एकत्रित करके बोना शुरू कर सकता है। जब उसकी खेती अच्छी हो जाए और वो फसल को बेचकर उस पैसे से जहां से भी उसने ऋण लिया उसको चुका सकता है। तो कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब इंसान कर्ज में दबता ही चला जाए, कर्ज को उतार नहीं पाए। इसलिए जो भी इसकी किस्त होती है, जैसे भी पैसा देना, उसको हर हाल में आपको रिटर्न करना चाहिए। इसके भुगतान के तरीके क्या होंगे? ये जो है साख की 3 शर्तें हैं कि ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए, आवश्यक कागजात उसके पास कौन कौन से होने चाहिए, कि वो कौन कौन से कागज लेकर जिन चीजों की उसको जरूरत है, जो भी उधार दे रहा है वो अपनी तसल्ली नहीं कर लेगा तब तक वो पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए वो किन कागजों की डिमांड करता है वो चाहिए। भुगतान के तरीके कि वो कैसे देगा, एक मुश्त रकम वापिस करेगा, या हर महीने की किस्त बनाएगा, या वो किसी जेवर वगैरह को रखकर भुगतान करेगा। उसका मेथड क्या है, वो किस तरीके से देगा। एक चौथी जो चीज होती है वो समय, कि वो कितने समय पर ली हुई चीज को रिटर्न करेगा, लिए हुए पैसे को वापस अदा करेगा। तो इसी से एक क्वेश्चन निकल कर आता है, समर्थक ऋणाधार। समर्थक यानी समर्थन, ऋण लेने के लिए किसी भी चीज का समर्थन हो, हामी होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज गिरवी रखकर ऋण लेना समर्थक ऋणाधार कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, वो जो भी कीमती चीज होगी, आप ऐसे समझ लीजिए जेवर रखकर आप ऋण ले सकते हैं, मकान को रखकर ले सकते हैं, प्लाट को रखकर ले सकते हैं। मान लो आपके पास पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं है लेकिन जगह है, मकान है, प्लाट है, दुकान है, उसको गिरवी रखकर आप ऋण ले सकते हैं। अपने पशु, गांव में तो पशुओं की बहुत कीमत होती है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 50-50 हजार रुपए होती है। कई बार हमें थोड़े पैसे की जरूरत होती है तो हम अपने पशु को भी गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं। पशुओं को रखकर, वाहनों को गाड़ी रखती कि भाई मैं इतने टाइम तक आपका पैसा ना चुकाऊं तो ये गाड़ी रख लो। एक गारंटर के रूप में ये चीजें रखी जाती है। अगर उधार लेने वाला किसी कारण से, किसी परिस्थिति से उसकी स्थिति बिगड़ जाए और वो ऋण ना दे पाए, तो ऐसी स्थिति में ये समर्थक ऋणाधार एक गारंटी होते हैं, जिसको जो भी कर्ज देने वाला है, कर्जदाता है, वो उसको जब्त कर सकता है, अपने नाम कर सकता है। उसको एक निश्चित समय होता है, कितने समय तक कर्ज चुका देगा। अगर वो निश्चित समय तक नहीं चुका पाता है तो उसको ये हक होता है कि वो जो वस्तु गिरवी रखी है उसको वो अपने नाम करवा सके। तो इस तरह से ये समर्थक ऋणाधार है। ऋण के 2 स्रोत होते हैं, ऋण लेने के 2 तरीके हैं, एक है औपचारिक स्रोत और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक जो स्रोत होता है उसमें आते हैं बैंक, सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक हो गई, आपके
सरकारी बैंक हो गए या मान्यता प्राप्त जो भी बैंक हैं जिनको सरकार सहमति दे देती है, एफिलिएशन दे देती है, जैसे प्राइवेट बैंक होते हैं कई जिनको सरकार की अनुमति प्राप्त होती है, तो इन ऐसे बैंक ये कहलाते हैं औपचारिक ऋण के स्रोत, जहां पर कर्ज लेना आसान होता है, आसान नहीं होता है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस कुछ अलग होती है। ये आरबीआई जो बैंक होता है, कौन सा बैंक, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, आरबीआई सबसे बड़ी बैंक की संस्था है। ये आरबीआई बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों पर नजर रखता है, कौन कितनी ब्याज दर पर कितने समय के लिए किस तरीके से किसको ऋण दे रहा है, बैंकों के कार्यों पर निगरानी रखता है और इसलिए ये औपचारिक ऋण का एक विश्वसनीय साधन है ऋण लेने का। लेकिन ये औपचारिक जो स्रोत होते हैं इनसे ऋण लेना आसान बात नहीं है, क्यों, इनके ऋण की देने की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है। कैसे कि जब कोई इंसान ऋण लेने जाता है बैंक में, तो पहले उसको ऐसे किसी व्यक्ति का गारंटी के रूप में हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, ले जाना पड़ेगा जिसका खाता पहले से उस बैंक में होगा। गारंटी क्यों कि जिसको ऋण दिया जा रहा है वो उस व्यक्ति को साथ लेके आया, उसके साइन चल रहे हैं, अगर वो किसी कारण से ऋण नहीं देता तो उसके खाते से पैसे काट लिए जाएंगे जिसकी गारंटी को दिला रहा है। तो इस तरह से ये कोई आसान चीज नहीं है, किसी की गारंटी आज के समय में कोई फेथफुल व्यक्ति होगा वही देगा, और वो भी तब देगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ जी ये ऋण चुकाने की स्थिति में। अगर उसे 1% भी अंदेशा हो जाता है कि ये ऋण चुकाने में असफल रहेगा तो कोई गारंटी नहीं देगा। दूसरे, बैंक का कोटा पूरा होना चाहिए कागजों से। बैंक बहुत सारे जिस भी चीज को गिरवी रखता है, मकान रखता है, दुकान रखता है, प्लाट रखता है, वाहन रखता है, किसी भी चीज के, तो उसके कागजात, उसे जो भी वैलिड होंगे वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, जो बेचारे ग्रामीण लोग होते हैं बड़े सीधे साधे होते हैं और ये कागजी कार्रवाई उनके पास कंप्लीट नहीं होती, तो इस कारण से उनको बैंक लोन नहीं दे पाता। बैंक से ऋण ये माना कि कम ब्याज दर पर होता है, जो साहूकार लेते हैं वो ब्याज काफी ज्यादा होता है, जो बैंक देता है वो ब्याज कम होता है, उनकी बजाय वो मनमाना ब्याज करते हैं। देखो ऋण के दो तरह के स्रोत हैं, एक औपचारिक, औपचारिक से मतलब आप किसी सरकारी स्रोत से, सहकारी समिति होगी, ग्रामीण बैंक हो गए, और आपके कोई बैंक हो गए, स्टेट बैंक है, पीएनबी है, गुड़गांव ग्रामीण बैंक है, आपका जो भी स्टेट लेवल पर जो भी बैंक है आप उससे ऋण ले लो। लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली वो काफी जटिल है, कागजात रखो, गारंटी के रूप में रखो, हाँ फायदे बहुत है, आपका जो पैसा है वो आप धीरे धीरे किस्त बन जाएगी, आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से भाई कुछ आपके गुजारा लायक भी बच जाए और कुछ आप बैंक को ऋण भी चुका सको। इस तरह से गवर्नमेंट की कुछ कार्य प्रणाली है, तो इससे ऋण लेना एक बार मुश्किल है ये माना, लेकिन ऋण धीरे धीरे चुकता हो जाता है और पता भी नहीं चलता। बजाय इसके जो बैंक के अनौपचारिक स्रोत है उनसे ऋण लेना बेहद आसान है, क्योंकि ये जो ऋण का स्रोत है ये हम अपने गांव के किसी बड़े जमींदार से ले सकते हैं, साहूकार से ले सकते हैं, कोई अपना सगा संबंधी है, कोई रिश्तेदार है, भाई बंद है, साथ ही हम किसी से भी ये ले सकते हैं। लेकिन देखिए पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छों में दुश्मनी डाल देता है। ऋण दे देंगे लेकिन उसकी ब्याज की जो दर है ऐसे लोग अपने मुनाफे के लिए देते हैं, मुनाफा तो बैंक भी देखता है लेकिन वो एक सरकारी संस्था हो जाती है तो वो साथ में लोगों पर ज्यादा दबाव भी नहीं डालता। लेकिन अनौपचारिक केवल अपने लाभ के लिए बैंक से पैसा किसी भी जो भी ऋण ले रहा है उसको देंगे तो पहले अपना फायदा देखेगा, वो 2%, 3% और मजबूरी का फायदा कई बार ऐसा ले लेते हो कि 4% तक का भी ब्याज हो वसूल कर लेते हैं, 6% तक का भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा ही ऋण देकर अपने ब्याज को लेकर अपनी मनी को बढ़ाना होता है। ऐसे बहुत जगह पर हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं, बड़े बड़े साहूकार होते हैं जो गरीब लोगों को ऋण दे देते हैं, लेकिन वो अगर समय पर ऋण नहीं चुका पाए तो उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लेते हैं। उनकी ब्याज की दरें ऊंची होती है बहुत ज्यादा। मान लो एक किसी भी कारण से कोई ऋणदाता है, जो ऋण ले रहा है
तो वो नहीं चुका पाता, तो अगले साल उस पर और ब्याज बढ़ जाएगा और ब्याज बढ़ जाएगा। इस तरह से वो एक कर्ज जाल में फंसता चला जाता है और उसके लिए उस ऋण को चुकाना सहज नहीं होता। इसलिए इसको जो अनौपचारिक स्रोत है इसको हम ज़्यादा सेफ नहीं मानते हैं। ऋण लेना चाहिए हमेशा सरकारी औपचारिक स्रोतों से। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो औपचारिक स्रोत है वो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, अनौपचारिक होते हैं वो अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी को ऋण ले दे सकता है। ग्रामीणों का अधिकतर जो ऋण लेने का साधन होता है वो अनौपचारिक स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। देखो, एक तो बैंक आसपास के गांव में नहीं है, उनको बैंक के लिए अपने गांव से उठकर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो कोई गरीब व्यक्ति है, पहले ही उसके पास साधन नहीं है, किराया लगा के जाए, फिर एक बार में काम होता नहीं है, बैंकों की भी बड़ी जटिल कार्य प्रणाली है, उसके लिए उन्हें एक बार में बैंक में कई बार जाना पड़ता है। तो इस तरह से बैंक का अपनी जगह पर नहीं होना उनके लिए एक बड़ी समस्या है, इसलिए वो बैंक को चक्कर काटने से बचते हैं। वो सोचते हैं या वहां से कहीं से भी हम पैसा उठाएं और अपना काम निकालें। दूसरा, बैंक से जो ऋण लिया जाता है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा होती है कि ऋण लेने में ही आपको महीनों बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, किसी की अप्रोच लगानी पड़ेगी, फिर आपको कुछ पैसा भी उसको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। और ऋण लेने में सबसे बड़ी जो कागजी कार्रवाई है वो बड़ी कठिन होती है। कागज, मान लो आपने मकान है, उसके अगर आप ऋण लेते हैं अपने मकान को गिरवी रखकर, तो मकान का नक्शा पास होना चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, इंतकाल होना चाहिए, तब बैंक उस कागज को सबमिट करेगा, फिर आपको ऋण देगा। तो बैंक से ऋण लेने के लिए अगर किसी ने नहीं रजिस्ट्री कराई तो पहले उसे रजिस्ट्री के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, इंतकाल के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, नक्शा पास के, तो उसको फायदा क्या होगा? इतनी चीजों पर पहले पैसा लगा के फिर बैंक से ऋण लेने जाए तो गांव के लोग इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। वो अपना पैसा लिया, काम निकाला और देना, सुविधा से काम करना चाहते हैं। उनके पास इतना खेती बाड़ी के लिए के हिसाब से इतना समय नहीं होता कि वो बैंकों के चक्कर काटे। उसके बाद समर्थक ऋणाधार की, यानी गारंटी जो भी है, कागज है, जब गाड़ी है, घर ली है, तो वो गाड़ी के कागज होने चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसकी सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है कागजी कार्रवाई वो सब कंप्लीट होनी चाहिए, और उचित दस्तावेज। और कई बार क्या होता है कि जो किसान लोग होते हैं अगर इनके पास यही चीजें होती तो ऋण क्यों लेते, अपनी चीज को बेच के भी अपना काम चला सकते थे। लेकिन इन चीजों इनके पास गिरवी रखने के लिए ना तो कोई वस्तु होती है, ना इनको कोई ऐसा गारंटर साथ देता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति से हर व्यक्ति नहीं काटता है। उसको लगता है आज मैंने इसकी गारंटी दे दी, कल ये पैसे नहीं दे पाया, बैंक तो मेरे पैसे काट लेगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास, जब ग्रामीणों के पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं होते कि वो किसी गारंटर की सहमति जता सके, अपनी चीज को किसी को गिरवी रख सके, तो वो नहीं पड़ता इस चक्कर में कि बैंक के आसपास भी जाए या सहकारी समितियों से ऋण ले। उसको आसान लगता है कितना ही ब्याज ले, सीधा सा लेन देन होता है, अनौपचारिक स्रोत, साहूकार से ले लिया जी 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए, जैसे मेरी फसल खड़ी होगी बिकेगी मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन कई बार एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्ज जाल में फंस जाता है, वो नहीं दे पाता, अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई या बारिश ज्यादा हो गई, कम हो गई, सूखा पड़ गया, उसकी फसल तबाह हो गई, तो वो नहीं दे पाता और एक तरह से अगली बार के लिए फिर वो ऋण ले लेता है, फिर भी ऐसी स्थिति बन गई तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो धीरे धीरे करके ऐसे कर्ज जाल में फंस जाता है, ना तो उसे कोई आगे ऋण देगा, खेती जो भी कागजात रखे होते हैं या किसी चीज की गारंटी दी होती है वो सामान उसके हाथ से चला जाता है और एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो मौत के कगार पे आ जाता है। आत्महत्या, आप देखिए जो MP है, बिहार है या मध्य प्रदेश, ये जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसान, जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर किसान बहुत लोग मात्रा में सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसी स्थिति बनती रहती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश फिर भी संपन्न, इनके पास आय के स्रोत भी बन जाते हैं। भारत में जो उत्तर प्रदेश है उत्तरी मैदानों से बना है, तो नदियों की जो जला मृदा आती है उससे यहाँ खेती अच्छी हो जाती है। जो पंजाब है वहाँ पर 5 नदियों का समागम है, उससे वहाँ उपजाऊ फसल होती है।
उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो सभी को उन चीज़ों का लाभ मिलता है। नहरें हैं हरियाणा में बहुत ज़्यादा और सिंचाई के साधन हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर हर साल सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है। महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, बिहार जैसे इलाकों में किसानों को अक्सर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऋण जाल में वो फंसते चले जाते हैं। तो माना तो यही जाता है कि औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना चाहिए और ऋण लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। विकास के लिए, काम चलाने के लिए कई बार ऋण लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है और लेना भी पड़ता है, क्योंकि ऋण लेकर आदमी एक उस स्थिति को निकाल लेता है जब वो फंस जाता है, जब उसकी आय के स्रोत बंद हो जाते हैं तो काम चला सकता है। लेकिन अगर वो उसको नहीं चुका पाया तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझकर, और अगर आपके पास गारंटी है, कागजात है, तो बैंक से ही ऋण ले। ग्रामीणों को भी आसपास सहकारी समितियां होती हैं, बैंक होते हैं, उनके स्वयं सहायता समूह बने होते हैं, तो उनको उन स्रोतों से लेना चाहिए बजाय साहूकार जमींदार से, क्योंकि ये इनका काम यही होता है कि ब्याज से पैसे देना, समय पर चुकता न होने पर उसकी चीज को हड़प लेना। तो ये बड़ा महंगा सौदा है, रिस्की है, जो किसान की एक स्थिति में मजबूत करने की बजाय कई बार और अक्सर 70% तो ये खराब करता है। इसलिए बैंक से ऋण लेना सही साबित होता है। उसमें सरकारी स्रोत होते हैं जितने भी होते हैं, और वहाँ पर ब्याज की दरें भी कम होती हैं और इजीली आप बैंक की किस्तें भी चुका पाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर कल आगे बढ़ेंगे। जितने भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको साथ में लिख लिया कीजिए। जिस दिन ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का काम भी काफ़ी हो जाता है। एक दिन आप लिखिए, दूसरे दिन याद कीजिए, साथ साथ याद करते रहिए, क्योंकि अगर याद नहीं किया, आप देखिए अब तो बनाने वाला है, तो आपका काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाएगा। और इस कोविड-19 में नहीं पता कितने टाइम बाद स्कूल लगेंगे, तो सिलेबस हमें ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।